एक बहुत ही प्यारा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा अपनी बेटी चुन्नी के साथ रहा करते थे। उनकी एक ही बेटी थी। आजकल जंगल में शदीद बारिशों और तूफान का सिलसिला जारी था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। परिंदे बेचारे अपने घर के होके रह गए थे। कुछ दिनों के बाद जब बारिश थम गई तो कालू चिड़िया से बोला, कितने दिन हो गए मैं काम पे नहीं जा सका। चुन्नी भी भूखी होगी। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं कहीं से जाता हूँ और खाने का बंदोबस्त करके लाता हूँ। ये कहकर कौवा खाने की तलाश में निकल पड़ा और वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चला गया। खाना ढूंढते ढूंढते उसको पता ही ना चला। वो काफ़ी दूर निकल आया। उड़ते उड़ते वो एक सुनसान से जंगल में पहुंचा। वहाँ आके वो सोच रहा था कि यहाँ इतनी खामोशी क्यों है। वो जंगल असल में एक चील का जंगल था जो हर आने वाले अजनबी परिंदे का शिकार कर लिया करती थी। कौवा उड़ते उड़ते जंगल के दरमियान में पहुंचा तो उसका सामना चील से हो गया। चील गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में दाखिल होने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरा जंगल है और मैं यहाँ किसी अजनबी को भी नहीं आने देती। कालू पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। कालू चील से बोला, अरे चील बाजी, मैं तो आपको खबरदार करने आया था। आपके जंगल में ही आपके खिलाफ एक साजिश हो रही है और आप यहाँ बेखबर बैठी हैं। असल में दूसरे जंगल से एक और चील आपके जंगल में आ गई है और वो कोई भी शिकार आप तक पहुँचने से पहले ही खुद खा जाती है। जभी तो आप इतने दिनों से भूखी बैठी हैं। ये सुनकर चील बोली, क्या किसकी इतनी मजाल जो मेरे जंगल में आकर मुझसे मेरा ही शिकार छीन ले। अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। ये कहकर चील वहाँ से चली गई। उसको कौवे का ख्याल अब भूल चुका था और वो अपनी नामालूम दुश्मन चील को ढूंढने में लग गई, जिसके बारे में उसको कौवे ने बताया था। चील के जाने के बाद कौवे ने भी गनीमत जाना और चुपके से जंगल से निकल गया, इससे पहले कि चील को हकीकत के बारे में मालूम हो जाता। तो देखा आपने कौवे ने कैसे समझदारी से काम लिया और अपनी जान बचा ली। ऐसे ही वक्त पर समझदारी से काम लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है।